अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। फ़ारसी असबाक़ की सीरीज़ में आज हम फ़ारसी का तीसरा सबक पोला पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और तहज़ीबों का गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अक़ायद के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी जश्न और त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ हमको पोला के बारे में पढ़ना है। पोला ऐसा ही एक त्यौहार है जो महाराष्ट्र के तहज़ीबी जश्न के तौर पर मनाया जाता है। पोला ख़ास कर किसानों का त्यौहार है, काश्तकारों का त्यौहार है, जिसे रियासत भर में बड़ी अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। बैल किसानों के लिए नहायत कारआमद और मुफीद जानवर होता है और पोला जो है ये त्यौहार बैलों के लिए मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने बैलों को नहलाते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उस दिन गाँव में किसी मकाम पर मेला लगता है जहाँ बैलों को सजा कर ले जाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के खेल तमाशे होते हैं। इस तरह पोला त्यौहार मनाया जाता है। चलिए हम पोले के बारे में पढ़ते हैं। दरी दुनिया वतन अज़ीज़ माँ अज़ लिहाज़ तहज़ीब व सक़ाफ़त हैसियत जुदागाना व मारूफ़ दारत। इस दुनिया में हमारे प्यारे वतन को तहज़ीब और सक़ाफ़त के लिहाज से ख़ास और एक मशहूर मकाम हासिल है। ईजा तबक़ा है मुख्तलिफ़ जश्नहा मुतन्नौ व गोनागू दारंद। और यहाँ मुख्तलिफ़ कबीले हैं और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार, मुतन्नौ कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, गोनागू इन किस्म के टाइप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं। अद्दा आहा आक़द्र ज़ियादस्त के बाद शुमार नमी रखत। और इनमें बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जिनको शुमार करना या याद रखना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा मुल्क जो है वो त्यौहारों का मुल्क कहलाता है। बाज़े अज़ जश्न मुतालिक ब तबक़े मखसूस हस्तंत। कुछ त्यौहार कुछ मखसूस बिरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन चंदी जश्न मुतालिक ब किशावरजान किश्वर माँ हस्तन। मसलन कुछ त्यौहारों का ताल्लुक़ हमारे मुल्क के किशावरजों से यानी किसानों से है। उन्हीं में चंद त्यौहारों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे ओनम है, पोंगल है और पोला है। आहारा, ओनम, पोंगल और पोलामी खाना, तीन किस्म के त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। ओनम हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में बैल खेती के लिए नहायती कारआमद। ओनम जो है ये बिलखुसूस अयालत यानी इलाका केरला का त्यौहार है। पोंगल दर रियासत तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोला दर महाराष्ट्र बरपा मिशवत। और पोला जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोला यकीज मुहिम तरीन जश्न है किशावरजान महाराष्ट्र। पोला जो है महाराष्ट्र के किसानों का एक बहुत ही अहम तरीन त्यौहार है। मर्दमान बा जोश व खरोश ई जश्न बरपा में करत। सारे लोग बहुत ही जोश व खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में बैल खेती के लिए बहुत ही कारआमद है। मामी दानम हम जानते हैं कि गावनर कहते हैं बैल को। दर महाराष्ट्र बराए ज़िरात खीले मुफीदस, बहुत कारआमद होता है। ये बैल जो है बीज बोने और घास फूस को जड़ से उखाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। आरा बराए खैश जनी, जोतना, कश्त तो बेखुनी और जड़ से घास फूस उखाड़ना, इस्तेफादा में कुनत, उससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। इसके अलावा ये छकड़ा या बैलगाड़ी और माल को हमल नकल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अलावा अजी बराए आराबा कहते हैं बैलगाड़ी, कशीदन बैलगाड़ी खींचते हैं बैल। वो नकल हमल वो काला हाय गुनागू बकार में मरद। और माल के इधर से उधर ढोने के लिए और हमल नकल के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। बाल्फाज दीगर अगर हम कहें तो बैल किसानों की ज़िंदगी का गोया एक अहम हिस्सा है। दरमानी दीगर गाँवनर यकस किस्मत हाय कि हयात किशावरदान बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है। जब खेती बाड़ी का काम ख़त्म हो जाता है तो किसान बैलों के तई मोहब्बत के इजहार की खातिर बैलों की नुमाइश का एक जश्न मनाते हैं, जिसको हम पोला कहते हैं। हर साल चूँ कारहाय किश्तजारी, जब कारहाय किश्तजारी यानी ज़िरात जो है बपाया में रसद ख़त्म हो जाता है, किशावरजान अज़ बराए इजहार उल्फत, तो किसान जो होते हैं वो मोहब्बत
बैलों की मोहब्बत के तई गावनर जश्न बरपा मी कुनद, एक बड़ा जश्न मनाते हैं। आके रब आरा पोला मी नामंद, और इसी जश्न को पोला कहा जाता है। पोला दरअसल बैलों के लिए छुट्टी और आराम का दिन होता है। पोला दरअसल बराए गावनर रोज़े इस्तराहत यानी आराम रेस्ट का दिन होता है। वो तातील और छुट्टी होती है बैलों को काम की उस दिन। ये जश्न दर सरासर महाराष्ट्र बरोज़ आखिर माह श्रावण के यकीज माह हाय तकवीम हिंदवियत बरपामी शवन। पोला जो है वो पूरे महाराष्ट्र में हिंदुओं के कैलेंडर के आखिरी महीने यही श्रावण के आखिरी दिन मनाया जाता है। तकवीम कहते हैं कैलेंडर को। किशावर्जान गावनर खुदरा आरोज मी शविन, जो है उस दिन किसान अपने बैलों को शवीन कहते हैं नहलाना धुलाना, आराइन कहते हैं डेकोरेट करना सजाना, ताज़ेबा बनामाई ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। उनको नहलाते हैं धुलाते हैं सजाते हैं। उन बैलों के जिस्म को तरह तरह के रंग लगाए जाते हैं। तन्हा रंग हाय गोनागू मी दहिंद, और उनके गले में फूलों का हार और पीठ पर नक्शो निगार वाली चादर डालते हैं। दर गर्दन आ हल्का गुल हार मी अंदाज बुबर पुश्त, और पीठ पर आ चादरें नक्काशी में हैं और पीठ पर नक्शो निगार वाली चादर डालते हैं, यानी उनको खूब सजाते हैं। उनको एक मखसूस मीठी ग़िज़ा जिसको पूरन पोली कहते हैं वो उस दिन दी जाती है। आहारा ग़िज़ाए मखसूस पूरन पोली वो दीगर ग़िज़ाए हाय शीरी मीदा है, और उनको मीठी मीठी ग़िज़ाएँ उस दिन खिलाते हैं। बहुत से किसान अपने बैलों की पूजा भी करते हैं। अद्दा अज़ाए किशावर्जान, बहुत सारे किसान गावनर खुदरा परस्तिश नीज़मी कुनंद, उनकी पूजा भी करते हैं और उन्हें मंदिर ले जाते हैं। वो आराबा मंदिर में बरन, और उन्हें मंदिर भी ले जाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी नुमाइश के लिए किसान उनको एक मैदान में ले जाते हैं। बादज आरास्तन, उनको सजाने के बाद आहा हमा किशावर्जान, तमाम किसान बराए नुमाइश आहा, उनको नुमाइश के लिए एक मैदान में बरन, और उनको एक मैदान में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे मर्द औरतें और बच्चे मौजूद होते हैं। आजा अद्दा ज़ियादा अज़ मर्दान व जनान, औरतें व बच्चा हाय हाजिर निशमत, जहाँ पहले से बहुत सारे मर्द औरतें और बच्चे मौजूद होते हैं। जश्न के मकाम पर जो है मिठाइयों हलवा और खिलौनों की दुकानें होती है। बर मकाम जश्न मगाज़ा, मगाज़ा कहते हैं दुकान को, हाय शीरीनी मिठाई और हलवियात, और हलवा की असबाब बाजी हाय मुहैयात, और खिलौनों की दुकानें होती हैं। बच्चा हा दर गलताना व चरखश व गहवारा सवार में होनन, और बच्चे चक्री नुमा झूले और दूसरे झूलों में सवार होकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और जश्न के अख्तिताम पर किसान बैलों के साथ अपने घरों को वापस आ जाते हैं। बाज़ अज़ पायान जश्न के अख्तिताम पर किशावर्जान बागावनर बखाना हाय खुदमी गर्दन, किसान जो है खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। तो इसमें हमने देखा इस सबक में कि पोला जो है महाराष्ट्र का किसानों का त्यौहार है, जिसमें जिस दिन बैल को निहायत अक़ीदत से संवार कर और सजा कर जो है उसको इस्तराहत, उसको आराम दिया जाता है और उसका गोया शुक्र अदा किया जाता है। और इसमें हमने देखा कि गोनागो किस्म किस्म के त्यौहार हैं। ओनम केरला का त्यौहार है, पोंगल रियासत तमिलनाडु का त्यौहार है। और इसकी सरगर्मी बच्चों जो है पेज नंबर 11 पर अगर आप आ जाएं तो इसकी सरगर्मी है दर्ज झैल की मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। बहुत आसान सवाल होता है ये। पहले जैसे है बाज़े अज़ जश्नहा मुताल्लिक़ बतबक़े मखसूस हस्तन, पोला यकी अज़ मुहिम तरीन जश्न हाय किसका होता है पोला त्यौहार? किशावर्जान में महाराष्ट्र। मामी दानिम के गावनर दर महाराष्ट्र बराए ज़िराअत खिले मखसूस। पोला दरअसल बराए गावनर रोज़े इस्तराहत वो तातील तने गावनर रा रंग हाय गुनागू मीदा। इस तरह से खाली जगह पूरी कीजिए। उसके बाद दर्ज़ेल खाकी को मुकम्मल कीजिए। जैसे वेब डायग्राम है। किशावर्जान गावनर खुदरा क्या करते हैं? किशावर्जान खुद के बैल को क्या करते हैं? शवीनत, उनको नहलाते धुलाते हैं। आराइन, और उनको डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। उसके बाद एक वेब डायग्राम है, उसके बाजू में जश्न हाय किशावर्जान, किसानों के त्यौहार कौन कौन से हैं? 3 त्यौहार इसमें बताए गए हैं। एक ओनम, दूसरा पोंगल, तीसरा पोला। कॉलम्स को मैच करना है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है। ओनम केरला में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और पोला महाराष्ट्र में मनाया जाता है।
یہ مثال کے طور پر ہیں سر ساری سرگرمیاں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو کتاب میں دی گئی ہیں وہی سرگرمیاں پیپر میں آئیں، یہ اس کی فارمیٹ دیا گیا ہے آپ کو، ایسی دوسری سرگرمیاں بھی آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں، یعنی اس کی جگہ دوسری بھی کوشچن آپ کو آ سکتے ہیں، فارمیٹ یہی رہے گا، جیسے خالی جگہ رہے گی، ویب ڈائیگرام رہے گا، جوڑیاں رہے گی، صحیح غلط رہے گا، معمہ رہے گا، الفاظ کی ضدیں رہے گی، اور زیر اضافت والے رہے گے، ہمانی الفاظ وغیرہ سب۔ اس کے بعد جملے مکمل کیجئے۔ تنے آرا رنگ ہائے گوناگو می رہن، بہت آسان ہوتا ہے، آدھا جملہ آتا ہے، آدھا جملہ آپ کو کتاب سے یا پیسج سے لکھنا ہوتا ہے۔ در دیگر در گردن آ حلقہ گلمی انداز، بر پشت آ چادر نقاشی میہن، ادا کشاورزان گاؤنر خدرا پرستش نیز می کند، آرابا مندر می برن۔ اس کے بعد ایک معمہ ہے بچوں، اشاروں کی مدد سے معمہ حل کرنا ہے، پزل۔ کیلنڈر دائیں سے بائیں، کیلنڈر کو ہم نے بتایا آپ کو تقویم کہتے ہیں، تقویم آئے گا اس میں۔ جنوبی ہند کا ایک تہوار ہے، وہ ہے پونگل۔ تیسرا ہے ہندوستانی کیلنڈر کا مہینہ شراون۔ چوتھا کسان کے لیے ایک لفظ ہے کشاورز، کشاورز ہے نا، اور اوپر سے نیچے مختلف کے لیے لفظ ہے گوناگو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارسی الفاظ کو فارسی جملوں میں استعمال کرنا ہے نا، میک سینٹینس ان پرشین یوزنگ دا فالوئنگ ورڈس، جیسے وطن، وطن لفظ کو استعمال کرنا ہے نا، وطن من ہندوستان است، میرا وطن ہندوستان ہے۔ دوسرا لفظ ہے جشن، کہتے ہیں من جشن عید میلاد النبی منائی صلی اللہ علیہ وسلم، مناتا ہوں۔ زراعت، در ہندوستان زراعت پیشہ معروف ترین اند۔ زیبا، تاج محل زیبا ترین عمارت است۔ پرستش، پرستش سنگ دری مذہب اسلام ممنوع و حرام است۔ الفاظ سے جملوں کو بنانا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد الفاظ کی ضد لکھنا ہے، یعنی اپوزٹ۔ کم کا اپوزٹ ہے زیاد، مضر مفید، عداوت الفت، تلخ شیریں، خار گل۔ اس کے بعد فارسی میں ہم معنی الفاظ لکھنا ہے۔ وطن کے لیے ہم معنی لفظ ہے وہاں پہ کشور، کسان کے لیے کشاورز، عبادت کے لیے ہم معنی لفظ ہے پرستش، سینونیمز ہیں سب۔ خوبصورت کے لیے زیبا، اور جھولا کہا گیا ہے گہوارہ۔ اس کے بعد ذیل میں الفاظ کی جمع ہے نا، پلیورلز۔ جشن کی جمع ہے جشن ہا، رنگ رنگ ہا، مرد مردان، زن زنان، بچہ بچہ ہا۔ اس کے بعد فائنڈ آؤٹ ویدر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اور فالس، صحیح یا غلط جملے کو پہچاننا ہے۔ اینجا طبقہ ہائے مختلف جشن ہائے متنوع و گوناگوں دارند، یہاں پہ مختلف لوگ مختلف قسم کے تہوار مناتے ہیں ہندوستان میں، صحیح ہے جملہ۔ چندی جشن ہا متعلق با دوستان کشور ماہ ہستن، ہاں یہ غلط ہے۔ تیسرا گاؤنر در مہاراشٹر برائے زراعت خیل مضر است، مضر نہیں بلکہ مفید ہے، غلط۔ پولا دراصل برائے گاؤنر روز استراحت و تعطیل، صحیح ہے، اس دن اس کو چھٹی ہوتی ہے بیل کو۔ اس کے بعد درج ذیل بیان پر اپنی رائے دیجیے، پیج نمبر 13 پر ہے، انگریزی میں لکھیے یا اردو میں لکھیے۔ درج ذیل بیان پر اپنی رائے دیجیے، کیا ہے بیان؟ وطن عزیز ما از لحاظ تہذیب و ثقافت حیثیت جداگانہ و معروف، ہمارا وطن جو ہے وہ تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ظاہر سی بات ہے بچوں، اس پر آپ لکھیے کہ ہمارا وطن ایک ایسے گلدستے کی مانند ہے جس میں مختلف رنگ کے پھول ہیں، مختلف خوشبوؤں کے پھول ہیں، اور یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے یہاں پر ہیں، انیکتا میں ایکتا ہیں، سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کی تہذیب و ثقافت کا احترام کرتے ہیں، اور جو ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، کے تحت آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پولا تہوار کے لیے بیلوں کی آرائش کو اردو یا انگریزی میں لکھیے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تہوار کے لیے بیلوں کی آرائش ہوتی ہے، ان کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، ان پر چادر اڑاتے ہیں، ان کو پھولوں کا ہار پہناتے ہیں، ان کی کسان جو ہے ان کو مندر لے جاتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، بعد میں ان کو میلے میں لے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ عملی کام ہے، کسی ایک ہندوستانی تہوار کی معلومات 5 سے 10 سطروں میں لکھیے۔ اس میں آپ ایک پروجیکٹ بنائیے، اس میں عید الفطر یا دیوالی یا کوئی بڑے اچھے تہوار کے بارے میں جو ہے آپ 5 سے 10 لائن خود سے لکھیے، تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے۔ تو بچوں، اس طرح ہم نے دیکھا کہ آج یہ پولا جو ہے وہ کس طرح مہاراشٹر کا ایک تہوار ہے، کسانوں کا تہوار ہے، اور اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔